सीरियसली दोस्तों, मतलब सच बोल रही हूँ, कई बार अपने नेताओं को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इनका कॉमन सेंस और लॉजिक कहीं छुट्टी बनाने चले गया और वो छुट्टी खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब बीजेपी के ऐसे ऐसे नेता ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे हैं ना कि आपको सुनकर चिंता होने लगी, हंसी नहीं आएगी, चिंता होने लगी। रविशंकर प्रसाद को आप जानते हैं दोस्तों, रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, मोदी जी ने उनको कानून मंत्री बनाया है। बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार से, पटना साहिब से सांसद आते हैं और रविशंकर प्रसाद बहुत शानदार वक्ता रहे हैं। मैं मतलब हमेशा से ही, जैसे रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, ये इन्होंने बीजेपी को टीवी में, अखबारों में डिफेंड करने का मोर्चा तब संभाला था तब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था और एक दौर में यूपीए की सरकार चलती थी। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद रविशंकर प्रसाद जैसे समझदार लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने संसद में एक अजीब दलील दी है उनके हिसाब से कि क्योंकि मोदी जी के पास न्यूक्लियर जो हथियार है उसका बटन है तो फिर वो देश के मुख्य चुनाव आयोग तो क्यों नहीं चूज कर सकते। बट सर, आप बार बार कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आप जाएंगे तो बाकी जजेस क्या कहेंगे, ये निर्णय में तो सीजीआई भी इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे देखें, तो क्या सीजीआई के निर्णय को ओवररूल कर दें? Mr. Venugopal, with greatest respect to you, your insistence that the CGI must be a part of the process betrays the sanctity of this house, democratic governance. अपने अंदर विश्वास करिए महाराज, हम लोग कैपेबल हैं। सर, ये क्या मतलब है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं? देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी को देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक में विश्वास करती है। तो भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सेलेक्ट कर सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि रविशंकर प्रसाद की इस बात को सुनने के बाद कोई तर्क बचता ही नहीं है। मैं इस पे क्या बोलूं, लेकिन अब मेरा काम है बोलना, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें ना व्हाट्सएप पे बहुत चलती है कि जब मोदी जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर का बटन, कब किस पर न्यूक्लियर बटन दबाना है, कब नहीं दबाना है, जब ये इतना बड़ा फैसला मोदी जी ले सकते हैं, तो फिर एक मुख्य चुनाव आयोग तो क्यों नहीं चुन सकते? तो दोस्तों, इस तर्क से तो फिर नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है ना, इस तर्क से तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन का कैसा बेजा इस्तेमाल करता है, बेमतलब की गीदड़ भपकी देता है, और पूरी दुनिया के लिए वो खतरा है आज। तो क्या करें? मतलब न्यूक्लियर बटन होना क्या ये इस बात का पैमाना है? इससे इस बात से तय हो जाता है कि क्यों जो आदमी न्यूक्लियर बटन संभाल रहा है वो अपने देश के सारे फैसले लेने के लायक बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार न्यूक्लियर बटन तो संभाल नहीं रहे है ना। मनमोहन सिंह ने 10 साल वही न्यूक्लियर बटन संभाला। दोस्तों, न्यूक्लियर हथियार भारत के पास तब भी थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, उसके पूर्व में वाजपेयी जी के जमाने में भी थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अचानक से मोदी जी के आने के बाद ही न्यूक्लियर हथियार आए हैं, कि इतना भारी जिम्मेदारी न्यूक्लियर बटन संभालने की मोदी जी संभाल रहे हैं, तो फिर एक मुख्य चुनाव आयोग तो क्यों नहीं चुन सकते? इसमें आपको सीजीआई की क्या जरूरत है? तो ये सवाल तो मेरा रविशंकर प्रसाद जी से है, वीडियो देखे तो जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरा दोस्तों, न्यूक्लियर बटन जो है, जो न्यूक्लियर हथियार है, ये एक ऐसा फैसला है जिसको आप संसद में इतनी हल्की तरह नहीं बोल सकते। हमने हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो हमने अपने आप को नियमों से बांधा है, वो एक जिम्मेदार मुल्क है। हमारी एक पॉलिसी है कि हम कभी भी किसी पर पहला वार नहीं करेंगे। न्यूक्लियर हथियार हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी। तब भी जबकि हमको पता है कि हमारे पड़ोसियों के पास न्यूक्लियर हथियार है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, चीन के पास न्यूक्लियर हथियार है। दोनों हमारे कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और चीन के साथ हमारे कैसे संबंध है हम जानते हैं। फिर भी हम एक जिम्मेदार मुल्क है। हमने अपने आप को इस नियम से खुद बांधा कि हम कभी पहला वार नहीं करेंगे, हम कभी किसी पर न्यूक्लियर हथियार मतलब न्यूक्लियर हमला कभी नहीं करेंगे। ये मोदी के रहते नहीं हुआ, ये पूर्व की सरकारों के रहते हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि फिर प्रधानमंत्री देश के
मुद्दे पर फिर फैसले लेने के लायक बन जाते हैं, तो फिर हम चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री इस लायक हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार संभालने लायक है, तो फिर हम चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए ना। तो फिर उनको सदा के लिए पीएम रहने दें। हर 5 साल में हम चुनाव क्यों करवाते? राज्यों के चुनाव भी नहीं करवाने चाहिए भाई, सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवा दी जाए। क्यों ये सब पूरा का पूरा ये जो हर 5 साल में होता है इलेक्शन का प्रोसीजर, यही गलत है। क्योंकि मोदी जी ही देश के पीएम है, वो न्यूक्लियर हथियार संभाल रहे हैं। जब वो इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं तो फिर राज्यों को लेकर भी फैसला वो ले लें। तो ये जो कुतर्क है, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि उनकी गिनती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नेताओं में नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि रविशंकर प्रसाद आजकल काफी परेशान हैं, क्योंकि उनकी काफी अनदेखी हो रही है। देखो, बिहार की नई सरकार बनी, उसमें भी उनको कुछ मिला नहीं। तो रविशंकर प्रसाद पिछले काफी दिनों से एक हाशिए में पड़े हुए हैं। बीजेपी के कई नेता हैं जो इस वक्त हाशिए में पड़े हुए हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आजकल राजनाथ सिंह और मोदी जी के संबंध भी ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। उसको लेकर आप ऐसी बात संसद में मत बोलिए, क्योंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी रविशंकर प्रसाद की ये बात सुनकर। फिर रविशंकर प्रसाद एक और बात बोलते हैं दोस्तों कि जुडिशरी हर चीज में क्यों इन्वॉल्व की जाए। क्यों? क्योंकि पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने का एक तरीका था, उसमें सीजीआई होते थे। ठीक है, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार ने नियम बनाया, सीजीआई को हटा दिया। तो रविशंकर प्रसाद उसका जवाब देते हैं कि हमको क्यों हर जगह जुडिशरी को इन्वॉल्व करना है, जब भारत का पॉलिटिकल प्रोसेस प्रेसिडेंट चुन लेता है, वाइस प्रेसिडेंट चुन लेता है, वीपी चुन लेता है, उपराष्ट्रपति चुन लेता है, आर्मी चीफ चुन लेता है, नेवल चीफ चुन लेता है, तो क्या हम एक मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं चुन सकते? सुनिए। लीडर ऑफ अपोजिशन से आप चाहते क्या हैं कि बिना चीफ जस्टिस के सपोर्ट के आप वहां जाएंगे नहीं? कितनी बार राहुल गांधी बॉयकॉट किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोसीजर को, आप मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन दिया इन्होंने। तो सर ये क्या मतलब है इसका? और सर, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस में बात चली है तो आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं सर, और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। हम सभी जुडिशरी का सम्मान करते हैं। वी ऑल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बट जुडिशरी को हर चीज में इन्वॉल्व करना ठीक है क्या सर? क्या सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफत तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमजोरी को तो नहीं इजहार करते हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीफ जस्टिस नहीं आएगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। तो दोस्तों, यहां भी मैं यही कहूंगी रविशंकर प्रसाद जी से कि बोलने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, इसमें सब दल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सरकार नहीं चुनती इसको। ठीक है, वो अलग बात है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं वो जीत जाएगा। वीपी का चुनाव होता है। और जहां तक बात है आर्मी चीफ की, नेवल चीफ की, तो वो तो हमेशा सत्ताधारी दल ही चुनती रही है। और वो सत्ताधारी दल इसलिए नहीं चुनती है कोई आर्मी चीफ या नेवल चीफ कि इसकी विचारधारा मुझसे लगती है कि नहीं लगती है। हमारे देश में आर्मी चीफ कोई पाकिस्तान की तरह नहीं चुने जाते हैं कि डीप स्टेट बैठकर तय करे कि ये आर्मी चीफ बनाएगा। हमारे कोई डीप स्टेट नहीं है, हमारे एक हायरार्की है। उस हायरार्की के जरिए आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या फिर नेवल चीफ चुने जाते हैं। और दोस्तों, वो हर सरकार करती है। वाजपेयी जी ने भी किया, मनमोहन जी ने भी किया, इंदिरा गांधी ने भी किया, मोदी वही कर रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त एक अलग पद है। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। उसमें सरकार भी है, उसमें विपक्ष भी है। यहां पर रविशंकर प्रसाद डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चुनाव जो लड़ता है ना, वो सरकार नहीं लड़ती है, चुनाव पार्टी लड़ती है। ठीक है, वो पार्टी जीतती है तो वो सरकार बनाती है। तो दोस्तों, रविशंकर प्रसाद को ये बात समझनी चाहिए कि जुडिशरी का यहां पर होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो उस शख्स को जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा उसमें एक से दे देगा। 2:1 का रेशियो नहीं होगा। अभी तो क्या है, पीएम है, उनके चुने द्वारा एक यूनियन मिनिस्टर है और एलओपी है। अगर वहां सीजीआई होंगे तो 4 लोग होंगे, तो 3:1 का रेशियो हो सकता है, 2:2 का रेशियो हो सकता है। कम से कम एक वाद विवाद, एक चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त एक ऐसा पद है जो किसी भी पद से अलग है, इसीलिए उसको एक अलग संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्योंकि वहां पक्ष विपक्ष सब कोई नहीं है, सब समपक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जो दर्जा बीजेपी का है वही दर्जा दोस्तों कांग्रेस का है। वो अलग बात है कि आजकल वो दर्जा खत्म हो गया, लेकिन ऑन पेपर तो यही है ना। तो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस ही मुख्य चुनाव आयुक्त ही चुन लेगा तो फिर पॉइंट क्या है चुनाव होने का? आप खुद बताइए। मतलब अगर सरकार ही ये तय कर रही है कि चुनाव कौन करवाएगा, तो फिर वो तो अपने खासम खास
अधिकारियों को ही बिठाएगी और यही हुआ है। ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन पूर्व में वो अमित शाह की बकायदा उनकी मंत्रालय में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं, उनके बहुत खास अधिकारी रहे हैं। इसीलिए उन पर अब सवाल और ज्यादा भी उठते हैं कि भाई अमित शाह के तो अधिकारी थे, इनको तो आपने सीसी बना दिया। तो लेकिन अगर उस पैनल में सीजीआई होते और उसके बाद ज्ञानेश कुमार चुने जाते तो बीजेपी सीना ठोक कर कह सकती थी कि हमने थोड़ी चुना है, सीजीआई भी थे। ये फर्क है। पॉलिटिकल प्रोसेस देश के कई समस्याओं की हल कर सकता है, लेकिन तब जब अलग अलग स्टेक्स जुड़े हों अलग अलग पार्टियों के, तब जब चुनाव आप करवा रहे हैं जिसमें निर्दलीय भी हैं, भाई बहुत से ऐसे गरीब निर्दलीय हैं जिनके पास इतना अनाप शनाप पैसा भी नहीं है, उनको कौन सुनने वाला है। इसीलिए चुनाव आयोग की स्थापना हुई कि एक बिल्कुल कम संसाधनों वाला निर्दलीय अगर चुनाव लड़ रहा है उसके लिए भी चुनाव आयोग हो, बीजेपी जैसी रईस पार्टी चुनाव लड़ रही है उसके लिए भी चुनाव आयोग, और नियम सबके लिए बराबर है और वो नियम करने वाला तटस्थ से हो। उस आदमी को कोई सत्ताधारी दल का नेता या कोई सरकार या कोई ऐसा कमेटी ना चुने जिसमें सरकार का पड़ला भारी है। इसीलिए सीजीआई की नियुक्ति उसमें जरूरी है। क्यों? और इसमें सीजीआई, दोस्तों रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि बात बात पर ये लोग अब कोर्ट जाते हैं, हर जगह जुडिशरी की जरूरत क्या है। तो आपको जुडिशरी से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? जुडिशरी अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्यों? क्योंकि सीजीआई जो होते हैं, सीजीआई तो सरकार नहीं चुनती है, वो तो कोलेजियम सिस्टम से सीजीआई चुने जाते हैं, उनका अलग सिस्टम है। तो अगर सीजीआई आ जाएंगे तो और पारदर्शी बनाएगा ना पूरे के पूरे सिस्टम को। लेकिन रविशंकर प्रसाद तो रविशंकर प्रसाद है। इसीलिए मैंने शुरुआत में उनसे कहा कि ऐसी हरकतें ना करें, ऐसे बयान ना दें, क्योंकि उनकी पहचान पढ़े लिखे नेताओं में होती है। कम से कम मैं तो उनको यही मानती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर किसी नेता के पास न्यूक्लियर हथियार का बटन है तो फिर क्या वो देश के हर फैसले लेने का अधिकारी हो जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।